ओके राइट फ्रेंड्स, लेट अस टेक वन गेट प्रॉब्लम। ये आपके गेट 2021 के ईसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और मैं पढ़ भी देता हूँ। फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट यू ऑफ एन, ए डिस्क्रीट टाइम एलटी सिस्टम प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल ट्वाइस डेल्टा ऑफ एन प्लस वन प्लस डेल्टा ऑफ एन प्लस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। Let y of n be the output of the system for n input 1/2 की पावर n un, the value of y naught is। ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट, यानी कि आपके पास जो इनपुट है वो आपके पास क्या है, यूनिट स्टेप है, और ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट टाइम एलटी सिस्टम है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, आपको यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। आप सबको पता है एक्स ऑफ एन क्या होता है, इनपुट होता है, वाई ऑफ एन आपके पास क्या होता है, आउटपुट होता है, और एच ऑफ एन आपका रिस्पॉन्स होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, हमारे पास स्टेप है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एच ऑफ एन इज इक्वल टू में दिस इज नथिंग बट एस ऑफ एन माइनस में एस ऑफ एन माइनस वन। तो ये किस तरह से लिखा जाता है, ये आपका लिखा जाता है डिफरेंस के साथ। तो मुझे बताइए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, एस ऑफ एन की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये गिवन है, दिस इज ट्वाइस डेल्टा ऑफ एन प्लस वन प्लस डेल्टा ऑफ n प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस वन। ये हमारे पास क्या हो गया, एस ऑफ n की वैल्यू होगी माइनस में एस ऑफ n माइनस वन। मैं अभी कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप ये मान लो कि y ऑफ n हमारे पास क्या है, y ऑफ n हमारे पास आउटपुट है, ठीक है भाई, मान लेते हैं। और वो कह रहा है कि हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास क्या है, x ऑफ n इज इक्वल टू में 1/2 की पावर n इंटू में un है। तो वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, y ऑफ 0 की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेसिकली में क्या है, दो पार्ट में, और ये अगर मैं कहना चाहूँ तो ये फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गेट पहले पूछ चुका है, गेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि दो टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक आपके पास क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस टाइम एलटी सिस्टम, और एक आपके पास क्या रहता है, डिस्क्रीट टाइम एलटी सिस्टम। या तो गेट वाले क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, कॉन्टिन्यूस टाइम एलटी सिस्टम से, या फिर वो क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, डिस्क्रीट टाइम एलटी सिस्टम से। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक रिपीटेड मतलब क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये फ्री के नंबर दे रहा है आपको ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे मोस्ट ईजी है, मोस्ट कॉमन है, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखो, आपको वाई ऑफ एन आउटपुट है, एक्स ऑफ एन गिवन है, वाई नोट आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एच ऑफ एन निकाल लेते हैं। तो एच ऑफ एन हमारे पास क्या होगा, एस ऑफ एन माइनस में एस ऑफ एन माइनस वन। क्यों होगा, क्योंकि हमें जो इनपुट गिवन है एक्स ऑफ एन, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है यूएन। तो आपको मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि अगर हमारे पास इनपुट क्या होती है, स्टेप होती है, तो रिस्पॉन्स जो होगा हमारे पास, दैट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट कॉल्ड बाय द नेम ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। अगर इनपुट इंपल्स होती तो वो क्या कहलाता, हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स हमारे पास कहलाता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको माइनस भी कर देता हूँ, ठीक है। लेट अस ऑल्सो डू द माइनस हेयर। तो ध्यान दीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस, दिस इज डेल्टा ऑफ n की जगह पे n माइनस वन, तो n की जगह पे n माइनस वन, और ये प्लस वन तो अपने पास है ही, प्लस में क्या है, डेल्टा ऑफ n माइनस वन, प्लस में अपने पास क्या है, डेल्टा ऑफ n माइनस वन, और एक माइनस वन अपने पास ये है। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट, समझ पा रहे मेरी बात को। अब आपको पता है कि भाई, अच्छा रीअरेंज करना रह गया इसको, चलो ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू में दिस इज ट्वाइस डेल्टा ऑफ n प्लस वन, प्लस में डेल्टा ऑफ n, प्लस में दिस इज डेल्टा ऑफ n माइनस वन, माइनस में माइनस वन प्लस वन, ये आपका कट जाएगा, तो मैं इसको ओपन ही कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस डेल्टा ऑफ n, माइनस में डेल्टा ऑफ n माइनस वन, माइनस में डेल्टा ऑफ n माइनस टू। बताइए
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पे? सही है। अब ध्यान से देखो, n+1 यहाँ पे है, n+1 कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एज इट इज ट्वाइस डेल्टा ऑफ n+1। सही है। उसके बाद देखो डेल्टा ऑफ n यहाँ पे भी है, डेल्टा ऑफ n यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये -2 है अपने पास और ये अपने पास क्या है? प्लस का 1 है। तो ये अपने पास कितना हो गया? माइनस में डेल्टा ऑफ n होगा। सही है। n-1 यहाँ पे भी है, n-1 यहाँ पे भी है, तो इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट +1, तो ये तो अपने पास कट गया, इससे ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। सही है। अब लास्ट में आपके पास क्या बच गया? माइनस में डेल्टा n-2, माइनस में डेल्टा n-2 अपने पास आ गया। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ध्यान दो, मुझे ध्यान दो, इनपुट अपने पास है, गिवन है, रिस्पॉन्स मैंने यहां से निकाल लिया, तो y ऑफ n इजिली आप यहां पे निकाल सकते हैं और फिर हमें क्या करना है? लास्ट में n की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। आई होप यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट अस एंजॉय द प्रॉब्लम। तो आपको पता है y ऑफ n इज इक्वल टू में ये आपके पास क्या होता है? इनपुट x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद क्या होता है? h ऑफ n होता है। तो इनपुट हमारे पास कितनी है? इनपुट है हमारे पास 1/2 की पावर n, इंटू में कितना है? un हमारे पास है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको कन्वोल्व करना है h ऑफ n के साथ। तो ये हमारे पास कितना है? दिस इज ट्वाइस डेल्टा ऑफ n+1 माइनस में डेल्टा ऑफ n माइनस में डेल्टा ऑफ n-2, ये हमारे पास है। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो जेट ट्रांसफॉर्म से भी हो जाता, तो उससे थोड़ा सा ये लेंथ ही पड़ता। क्यों पड़ता? क्योंकि पहले आप क्या करो, इसकी जेट ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है, उसके बाद फिर वापस क्या करना पड़ता, टाइम डोमेन में आपको कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि अपने को जो आंसर चाहिए वो आंसर चाहिए अपने को टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में हमें क्या करना है? n की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो बेटर ये है ना कि भाई आप इस तरह से टाइम डोमेन में चलने दो सिग्नल को, तो इससे क्या होगा ना, इससे मतलब जब इन्वर्स लेते हो ना जेड में, तो कई बार फैक्टर बनाने में टाइम लग जाता है और फैक्टर कई बच्चों से बनते नहीं है। इसलिए ये जो मेथड है ये काफ़ी ईजी मेथड है। अब देखो, आपको पता है कि इंपल्स को किसी भी फंक्शन के साथ अगर हम कन्वोल्व करते हैं तो वो सेम फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंपल्स में शिफ्टिंग है तो रिजल्टेंट सिग्नल में भी भाई शिफ्टिंग आएगी। तो वही मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और इसको एंजॉय भी करना। सो दिस इज इक्वल टू में, ध्यान दीजिएगा, देखो ये पहले मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास कितना गया? दिस इज 1/2 की पावर, ये हो गया n, ये 2 है तो ये आपके पास 2 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा? देखो u ऑफ n, ये n+1 है ना, तो n की जगह पे क्या आएगा? n+1, और इसकी जगह पे भी क्या आएगा? n+1। सही है। उसके बाद देखो माइनस में इंपल्स को किसी भी फंक्शन के साथ कन्वोल्व कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारे पास सेम फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? माइनस में दिस इज 1/2 की पावर n इंटू में un। सही है। उसके बाद लास्ट फैक्टर के साथ जब आप इसको कन्वोल्व करेंगे सो इट विल बी माइनस में 1/2 की पावर, शिफ्टिंग यूज कर दो यहाँ पे, मतलब रिप्लेस हो जाएगा n-2, दिस इज u ऑफ n-2। बताओ पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? सही है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास y ऑफ n, और वो पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है y ऑफ 0। तो जहां कहीं भी n है वहां पे क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। तो देखिए ध्यान से, n की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा, 1/2 की पावर 1, 1/2 ही तो रहा, तो 2 से 2 आपके पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। जब आप यहाँ पे n को 0 पुट करोगे, u ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1 होती है। सही है। माइनस में ये आपके पास n की वैल्यू 0 पुट की, 1/2 की पावर 0, आपके पास कितना आएगा? ये 1, और ये u ऑफ 0, तो u ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1 होती है। ठीक है। माइनस में जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट करोगे, u ऑफ -2 कुछ होता ही नहीं है, यूनिट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो 1 से 1 गया, तो फाइनली आपके पास जो आंसर है वो आपके पास कितना आ गया? 0। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।